इस टाइप का हेट्रेड प्लीज फैलाना बंद कीजिए। हमें पाकिस्तान आर्मी को अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सीधे जाके पाकिस्तानी आर्मी को अटैक कर देते हो तो वो भी तो रिटेलिएट करेंगे, फिर क्या। चलिए एक बेस सिनारियो, पाकिस्तान के पास हमारे से बेटर एयरक्राफ्ट भी हैं और जब वॉर चालू होगा तो सिविलियंस भी टारगेट किए जाएंगे। क्यों नहीं टारगेट किए जाएंगे? क्या हमारी सारी इंडियन सिटीज के पास एयर डिफेंसेस हैं? सिर्फ मान लीजिए इंडियन आर्मी पेनिट्रेट भी कर जाती है, फिर उसके बाद क्या? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। तो जिस चीज को आप बेस्ट केस सिनारियो मान रहे हो ना, वो एक्चुअली वर्स्ट केस सिनारियो हो जाएगा हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। और यही कहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। एक वॉर अगर वहां पे भी होगा ना, हमारे लिए भी इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लोगों को क्या लगता है जो ये बात कर रहे हैं कि बस इंडियन आर्मी सीधा पाकिस्तान में घुस जाएगी, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे? भाई ये क्लियर है, वो लोग आपको वहां पे नहीं चाहते। सिमिलरली जैसे आप लोग उनको यहाँ पे नहीं चाहते, वो लोग लड़ेंगे और पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीख रहे। जो आदमी है जो चाह रहा है कि भाई वॉर होना चाहिए, उसने खुद तो आर्मी में 5 साल रहा और 1999 में ही छोड़ा, जस्ट बिफोर द कारगिल ऑपरेशन। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। एंड देन वॉर भी ऐसा नहीं शुरू होती कि प्राइम मिनिस्टर ने घंटी बजा दी और सब लोग फौजी जो है दौड़ गए अंदर। अगर आप वॉर चालू कर देते हैं तो फिर आप देखना कि कैसे सैंक्शन लगा देता है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी कंट्रीज आपके ऊपर करेंगे। रुपी क्रैश हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा और इतने सारे जो कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करते हैं वो भी शायद हम पर सैंक्शन लगा दें, हमारे साथ ट्रेड बंद कर दें। और ये क्या बात कर रहे हैं? इजराइल की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं। इजराइल तो ये है कि लोग थू करते हैं इजराइलीज पर, वो कहीं फौफौ हैं। एंड जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं कि वॉर चालू करो, वॉर चालू करो, क्या ऑब्जेक्टिव्स इंडिया सेट करेगा अपने वॉर के लिए? आप ये भी बता दो। आपको ही पकड़ते हैं, हम वॉर चालू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, एकदम ही बड़ी वॉर होगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे आसानी से। हमारे लिए कहीं भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरी हेट फैल जाएगी इंडियंस के लिए, हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इजराइल का ही एग्जांपल ले लीजिए, इतना बेटर एग्जांपल क्या हो सकता है कि इजराइल ने जाके गाजा में कितनी तबाही मचाई। हमास कोई खत्म हो गया क्या? अभी रिसेंटली ही आर्टिकल में था कि हमास ने फिर से 30,000 फाइटर्स रिक्रूट कर लिए। क्योंकि अगर आप सोचते भी हो कि आप जाके पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्मी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो उसके बाद आपके पास जो भी केस निकलते हैं, जितने भी सिनारियोज निकलते हैं, एक्चुअली हम अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं, हमारे लिए ही और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहना है, ये हुआ है। हमें अपने पड़ोसियों के साथ पीस चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। हमारे जनरेशन में किसी ने भी वॉर नहीं देखा है एंड आई होप हम ना देखें। आई होप वॉर नहीं चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी है और जंगी माहौल बना हुआ है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर हमले की बातें कर रहा है। ऐसे में चंद लोग भारत में ऐसे भी हैं जो कि अमन चाहते हैं और पाकिस्तान पर हमले को बेवकूफ़ी करार दे रहे हैं। ऐसे एक भारतीय सहाफ़ी सामने आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दें। 47 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 ही वॉर हुए हैं, 1965 एंड 1971। 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं पिछले जंग में और आज में। अब आप बोल सकते हैं कारगिल भी तो था 1999 में, पर वो एक्चुअली वॉर तो था ही नहीं, वो तो एक मिलिट्री ऑपरेशन था। सर कारगिल वॉर पे फिर से एक बार टच करना चाहूंगा, उस पे आपका क्या रोल था एयरफोर्स का?